इसमें फूल भी है, शूल भी, धूल भी है, गुलाब भी, कीचड़ भी है, चंदन भी, सुंदरता भी है, कुरूपता भी। ये किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। नमस्कार साथियों, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित मेला आंचल उपन्यास में आपका स्वागत है। अध्याय 1 की शुरुआत करते हैं। गांव में यह खबर तुरंत बिजली की तरह फैल गई। मलेट्री ने बहरा चेतरू को गिरफ्त कर लिया और लोबिन लाल ने कुएं से बाल्टी खोलकर ले गए। यद्यपि 1942 के जन आंदोलन के समय इस गांव में न तो फौजियों का कोई उत्पात हुआ था, न आंदोलन की लहर ही इस गांव तक पहुंच पाई थी, किंतु जिले भर की घटनाओं की खबर अफवाहों के रूप में यहां तक जरूर पहुंची थी। मोगलाहटी स्टेशन पर गोरा सिपाही एक मोदी की बेटी उठाकर ले गए। इसी को लेकर सिख और गोरे सिपाहियों में लड़ाई हो गई, गोली चल गई। ढोल बाजा में पूरे गांव को घेरकर आग लगा दी गई। एक बच्चा भी बचकर नहीं निकल सका। मुजहरों के ससुर ने अपनी आंखों से देखा था। ठीक आग में भुनी हुई मछलियों की तरह लोगों की लाशें महीनों पड़ी रही। कोआ भी न खा सकता था। मलेट्री का पहरा जो था, मुसर्रों के ससुर का भतीजा फारबिस साहब का खान सामा था। वह झूठ बोलेगा? पूरे 4 साल के बाद अब इस गांव की बारी आई है। दुहाई माँ काली, दुहाई बाबा लड़ सिंह। यह सब गोवा टोली के बलिया की बदौलत हो रहा है। बिरंची दास ने हिम्मत से काम लिया। आंगन से निकलकर चारों ओर देखा और मालिक टोला की ओर दौड़ा। मालिक तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद भी सुनकर घबरा गई। लोबिन बाल्टी कहाँ से लाया था? जरूर चोरी की बाल्टी होगी। साले सब चोरी करेंगे और गांव को बदनाम करेंगे। मालिक टोले से यह खबर राजपूत टोली पहुंची। कायस्थ टोली के विश्वनाथ प्रसाद और तमामा टोली के बिरंची को मलेट्री के सिपाही पकड़ कर ले गए। ठाकुर रामकृपाल सिंह बोले, इस तरह तहसीलदारी का मजा निकलेगा। जरूर जमींदार का लगान वसूल कर खा गया है। अब बड़े घर की हवा खाएंगे बच्चों। यादव टोली के लोगों ने खबर सुनते ही बलिया उर्फ बालदेव को गिरफ्तार कर लिया। भागने न पाए, रस्सी से बांधी। पहले ही कहा था एक दिन सारे गांव को बंधवाएगा। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद 1 सेर घी, 5 सेर बासमती चावल और 1 खस्सी लेकर डरते हुए मिलिट्री वालों को डाली पहुंचाने चले। बिरंची को साथ ले लिया। बोले, हिसाब लगाकर देख लो, पूरे 50 रुपए का सामान है। यह रुपए 1 हफ्ता के अंदर ही अपने टोले और लोबिन के टोले से वसूल कर जमा कर देना, तुम लोगों के चलते। मलेट्री वाली कोठी से बगीचे में है। बगीचे के पास पहुंचकर विश्वनाथ प्रसाद ने जेब से पलिया टोपी निकालकर पहन ली और काली थान की मुंह करके काली माँ को प्रणाम किया। दुहाई माँ काली। बगीचे में पहुंचकर तहसीलदार साहब ने देखा 2 बैलगाड़ियां हैं। बैल घास खा रहे हैं। मलेट्री वाले जमीन पर कंबल बिछाकर बैठे हैं। मुंडी फांक रहे हैं और बहरा थेथरू भी चंबल पर ही बैठकर मुंडी फांक रहा है। सलाम हुजूर। बिरंची ने सामान सिर से उतारकर झुककर सलाम किया। सलाम सरकार। बकरा भी मेमिया उठा। अरे यह क्या है? आप कौन हैं? एक मोटे साहब ने पूछा। हुजूर, ताबेदार राजा पार रंगा का तहसीलदार है, मीनापुर सर्किल का। ओह, आप तहसीलदार हैं? ठीक बात। हम लोग डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का आदमी हैं। यहाँ पर एक मलेरिया सेंटर बनेगा। ऊपर से हुक्म आया है और यही बागान का जमीन में मार्टिन साहब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को ये जमीन बहुत पहले दे दिया। तहसीलदार साहब फिर एक बार सलाम करके बैठ गए। बिरंची हाथ जोड़े खड़ा रहा। राजपूत टोली के रामकृपाल सिंह जब कोठी के बगीचे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बगीचे के पश्चिम वाली जमीन की पैमाइश हो रही है। कुछ लोग जरीब की कड़ी खींच रहे हैं। टोपा वाले एक साहब तहसीलदार साहब से हंस हंस कर बातचीत कर रहे हैं और अंत में यादव टोली के लोग बालदेव के हाथ और कमर में रस्सी बांधकर हो हल्ला मचाते हुए आए। उसकी कमर में बंधी हुई रस्सी को सभी पकड़े हुए हैं। फिराकी सुराजी को पकड़ने वाला को सरकार बहादुर की तरह इनाम मिलता है। 1000, 2000, 5000। लेकिन साहब तो देखते ही गुस्सा हो गए। क्या बात है, इसको क्यों बांध कर लाया है?
इसने किया क्या है? हुजूर, यह सुराजी बालदेव गोप है। 2 साल से जेल खटकर आया है। इस गांव का नहीं, चन्नपट्टी का है। यह हम उसी के यहाँ आया है। खद्दड़ पहनता है और जय हिंद बोलता है। तो इसको बांधा है काहे? अरे बालदेव साहब के किरानी ने बालदेव को पहचान लिया। अरे ये तो बालदेव है, सर रामकृष्ण कांग्रेस आश्रम का कार्यकर्ता है, बड़ा बहादुर है। यादवों के बंधन से मुक्ति पाकर बालदेव ने साहब और किरानी को बारी बारी जय हिंद किया। साहब ने हंसते हुए कहा, आपका गांव मलेरिया सेंटर खुल रहा है, खूब बड़ा डॉक्टर आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का तरफ से मकान बनेगा, लेकिन बाकी काम तो आप लोगों की मदद से ही होगा। तहसीलदार साहब ने जमींदार खाते और नक्शे को तजवीज़ करके कहा, हुजूर जमीन 1 एकड़ 10 डिसमिल है। ठाकुर रामकृपाल सिंह को अब तक साहब को सलाम करने का मौका भी ना मिला था। विश्वनाथ प्रसाद ने बाजी मार ली। जिंदगी में पहली बार सिंह जी को अपनी निरक्षरता पर ग्लानि हुई। सचमुच विद्या की महिमा बड़ी है, लेकिन भगवान ने शरीर दिया है, उच्च जाति में जन्म दिया है, इसी के बल पर बहुत बाबू बहुआन, हाकिम हुक्काम, अमला फेला से खेलमेल हुआ, जान पहचान हुई। मौका पाते ही सलाम करके जोर से बोले, जय हो सरकार की। हुजूर पब्लिक को भलाई के वास्ते इतना दूर से कष्ट उठाकर आया है और हम लोग हुजूर का कोई से नहीं कर सके। गुसाई जी रमेन में कहीन है, धन्य भाग प्रभु दर्शन दीना। हुजूर सेवक का नाम राम कृपाल सिंह, वल्द गरीब वनेवाज सिंह, मोतफ्फा जात राजपूत, मुकाम गंड बुद्देल राजपुताना, हॉल मुकाम मेरीगंज। सिंह जी हमारा कोई सेवा नहीं चाहिए, सेवा के वास्ते मलेरिया सेंटर खुल रहा है, इसी में मदद कीजिए सब मिलकर, यही सबसे बड़ी सेवा है। साहब हंसते हुए बोले। यादव टोली के लोग एक एक कर नजर बचाकर 9-11 हो चुके थे। उन्हें डर था बालदेव को बांध कर लाने वालों का साहब चालान करेंगे। साहब ने चलते समय कहा, 7 दिन के अंदर ही डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मिस्त्री लोग आवेगा और आप लोग बांस, खड, सूतली और दूसरा दरकारी चीज का इंतजाम कर देगा। तहसीलदार साहब, आप हैं बालदेव प्रसाद को देश का सेवक ही है और सिंह जी हैं, आप सब लोग मिलकर मदद कीजिए। सबने हाथ जोड़कर गर्दन झुकाकर स्वीकार किया। साहब दलबल के साथ चले। खस्सी मेमिया रहा था। बालदेव गाड़ी के पीछे पीछे गांव के बाहर तक गया। बालदेव ने लौटकर लोगों से कहा, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बंगाली अफसरिय बाबू से प्रफुल्लो बनर्जी और उनका किरानी जीतन बाबू पहले कांग्रेस ऑफिस के किरानी थे। धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले अध्याय में।